स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो आज अगर हम देखेंगे मार्केट को, तो यहाँ पर निफ्टी 51% से ऊपर तक भागा, यानी 1.25% के आसपास। बैंक निफ्टी 1.5% के आसपास और फिर निफ्टी 1% के आसपास। सेंसेक्स भी 1.25% के आसपास। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है, ठीक है। और अगर हम सेक्टर वाइज अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, अगर हम देखें तो निफ्टी फार्मा 2% के आसपास, निफ्टी पीएसयू बैंक 2.5% के आसपास और निफ्टी इंफ्रा 2% के आसपास। तो जो पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक है और निफ्टी डिफेंस की अगर हम बात करें तो 4% के आसपास। क्योंकि आपको भी पता है डिफेंस क्यों भागा हुआ, क्योंकि डिफेंस की ज़रूरत पड़ सकती है ना डिफेंस वाले स्टॉक्स में, इसलिए मोमेंटम, क्योंकि अभी पाकिस्तान इंडिया की जो चर्चाएं चल रही है उस आधार पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोमेंटम डिफेंस वाले। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफेंस वाला हम कोई स्टॉक देख लेते हैं, जैसे एचएल, ठीक है। एचएल का हम चार्ट देखते हैं आज क्या हुआ है एचएल में, उसके बाद हम बात करते हैं। तो एचएल को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, आपको दिख रहा होगा ये हुआ, ठीक है। 4200 से लगा के 4400 तक ये गया हुआ है। तो वही जो मैं बता रहा हूँ कि अच्छा मोमेंटम हुआ है। लेकिन हम बात किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हम बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो चार्ट है हमारा कौन सा है, निफ्टी 50 का। और निफ्टी 50 के चार्ट पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए मैं बहुत बार मेरे वीडियो से लोग बोर फील कर रहे होंगे, मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो मेरी थोड़ी सी आदत क्या है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा क्या है, मेरे को थोड़ा सा फेक चीज़ें हैं वो मेरे को समझ में नहीं आती है, या फिर मैं आपको पूरी तरह से एक तरह से जो बोलने का वो होता है कि लालच देकर लोगों को फंसाते रहो, ऐसा मेरे पास है नहीं। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सही समझे, जो सही चीज़ें वही सीखें। लेकिन अक्सर क्या होता है, अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको कुछ भी फालतू चीज़ें करती रहनी पड़ती है, तभी जाके आप यहाँ पर मार्केट में आप टिके रहोगे, अदरवाइज नहीं टिके रहोगे। तो वैसा ही है कि मेरे लिए मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सही चीज़ें हैं वो सही चीज़ें हैं और जो गलत है वो गलत है। तो यहाँ पर सही और गलत की बात हम छोड़ देते हैं, हम मार्केट पर आते हैं। और मार्केट पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि भाई मार्केट में देखो, मैंने आपको बताया कि ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन चेन से हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। समझने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं है ना, इतना पैसा है क्या हमारे पास में कि हम लोग वहाँ पर ऑप्शन चेन के हिसाब से हम अपना एसएल प्लान कर सके, नहीं कर सकते। इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इंडिकेटर जस्ट एक चीज़ होती है जिसमें आपको लगता है जैसे आपको गाड़ी का टर्न लेना है तो आपको इंडिकेटर करना पड़ता है कि भाई जला दो इंडिकेटर, तो आप वहाँ पर इंडिकेटर जलाओगे तो पीछे वाले लोग समझ जाएंगे। तो वैसे ही इंडिकेटर क्या करता है कि मोमेंटम देता है, लेकिन कब देता है, जब वो 50% निकल चुका होगा या फिर 50% के आसपास मोमेंटम हम खो चुके होंगे, तब देता है। तो हर चीज़ काम करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अपने आप को वो समझाना, अपने आप को वो बताना आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखो मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि आपको जो रियल चीज़ है, अगर मान लो कोई मेरे आंखों के सामने जो चीज़ें चल रही है वो क्या है, कैंडल से। क्या चल रही है, कैंडल से। अगर मेरे को जो मेरी आंखों के सामने जो मेरे को समझ में आती है वो चीज़ अगर मेरे को समझ में आ जाए तो मैं आसानी से समझ पाऊँगा कि मार्केट क्या कह रहा है। अब लोग अक्सर क्या सोचते हैं, चाहे वो 1 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, किसी भी घंटे में हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि हाँ भाई कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखो, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कैंडल्स के बारे में अगर आप देखोगे तो जहाँ पर जितने भी कैंडल्स बन रहे थे, जितने भी ग्रीन कैंडल, भारी कैंडल बन रहे थे, तो यहाँ से ये पता चल रहा था कि यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बन रहा था तो यहाँ पर लग रहा था कि अब सेलर्स की बारी है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी जाके आपको यहाँ पर देखो, ये जो रेड कैंडल बनी थी इसने बता दिया था कि सेलर्स का टाइम आ गया है, तो सेलर्स ने पैसा कमा लिया। जब यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल बनने लगी तो यहाँ पर बायर्स का टाइम आया तो बायर्स ने पैसा बनने लिया। अब ये चीज़ें मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर दिखाऊंगा, तब जाके आपको थोड़ा सा यकीन लगेगा कि भाई हम सही जो बात कर रहे हैं वो सही है कि नहीं।
अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया कि देखो पहली बात तो मैं आपको कैंडल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। कैंडल्स की मैं एक पूरी सीरीज लेकर आता हूँ जिससे आपको मैं बिल्कुल ABCD से समझाऊंगा। तो ABCD से शुरू से लगा के हम बात करेंगे, तो 6-7 पार्ट मेरे को इस कैंडल के बारे में समझाना पड़ेंगे, तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो मेरे को थोड़ा मज़ा आएगा कि अच्छा लगेगा कि हाँ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अब देखो कैंडल्स के बारे में हम बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको जैसे एक पानी का गिलास है, समझिए कि जस्ट एक पानी का गिलास है, ठीक है। जैसे ये पानी का कोई गिलास है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये पानी का कोई गिलास है। अब इस गिलास को मैं आधा भर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने भर दिया पानी का गिलास। तो ये पानी का गिलास यहाँ पर भरने के बाद में और मैं आपके पास लेकर आऊँगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप क्या करोगे कि कितना मूर्ख है कि आधा गिलास भरा है और मेरे को पानी दे रहा है, ठीक है। तो जब आपको आधा गिलास पसंद नहीं है तो आपको आधी कैंडल पर ट्रेड करना चाहिए क्या? जैसे ये कैंडल है या इस तरह की कैंडल है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि कोई इस तरह की कैंडल है, तो यहाँ पर आपको आधी कैंडल पर ट्रेड करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। या फिर इस तरह की कोई कैंडल है, ये इस तरह की कोई कैंडल है, ठीक है, तो इस कैंडल पर आपको ट्रेड करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कैंडल और ये कैंडल को हम छोड़ देंगे, क्योंकि गिलास का मतलब क्या होता है, गिलास में पानी कैसे रहता है, देखो गिलास ऊपर से खाली है, आपको पता चल रहा होगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका पेंदा भी थोड़ा सा इतना होता है, तो यहाँ पर भी खाली है और यहाँ से भी खाली है। तो ये कैंडल कैसी बन गई, मतलब ऊपर से खाली है, थोड़ा नीचे से खाली है, तो नीचे भी इस तरह से विक और ऊपर भी इस तरह से विक बन गई। तो इस तरह की कैंडल पर हमको ट्रेड नहीं करना। जैसे ये वाली कैंडल आपको दिख रही होगी, ऊपर से भी खाली, नीचे से भी खाली, तो इसको ट्रेड नहीं करना है। इस कैंडल को भी अगर आप देखोगे तो ट्रेड नहीं करोगे, इसको भी नहीं करोगे। लेकिन ये वाली जो कैंडल आप देख रहे होगे, इसमें आपको दिख रहा होगा पूरा भरा हुआ गिलास दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आपने ट्रेड प्लान किया तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हुआ। फिर यहाँ से फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कैंडल के बारे में वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि आप कैंडल को समझने की कोशिश करो कि भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा भरा हुआ गिलास वाली कैंडल है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब इसके मुकाबले मेरे को कोई ऐसी कैंडल बताओ, ये वाली कैंडल के मुकाबले कोई ऐसी कैंडल है क्या यहाँ पर? जस्ट ये थोड़ी सी है और बाकी कोई कैंडल नहीं है। अगर इसी कैंडल के मुकाबले अगर मैं यहाँ पर कोई कैंडल देखना चाहूँ तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जस्ट थोड़ी सी ये कैंडल थोड़ी सी मैच होती है इससे, और एक ये वाली कैंडल भी मैच होती है। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर इतना ही रखना है कि भाई जब ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है तो यहाँ पर आपको बाइंग करना, मतलब एक तरह से यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है तो यहाँ पर बाइंग करना बहुत गलत है। तो थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट करेगा, फिर आपको वेट करना है। तो रिट्रेसमेंट होने के बाद में यहाँ पर जब ये कैंडल बनी तब आपको एंटर करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैंडल और इसके साथ ये कैंडल, और अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल, तीन ही कैंडल आपको देखने को मिल रही है। तीनों ही कैंडल पर हम देखेंगे तो मोमेंटम अच्छा आया, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टॉप पर है, इसलिए थोड़ा सा रुकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी आदमी भागता है 2 किलोमीटर तो उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी होता है, तो मार्केट भी वैसा रेस्ट करता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। और भी अगर हम आगे कोई कैंडल ऐसे देखेंगे तो आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, अब यहाँ पर रेड कैंडल आपको बहुत जगह दिख रही होगी, जैसे ये वाली रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है। तो पहला साइन हमको ये देखना है कि मार्केट का हमारा मोमेंटम क्या है, मार्केट में हम क्या कर रहे हैं। तो मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोमेंटम हमारा क्या है, अप साइड में, अप साइड में है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बार बार इस सपोर्ट वाली लाइन है, और इस सपोर्ट वाली लाइन पर अगर आप यहाँ पर सेलिंग करोगे तो थोड़ा सा फंस जाओगे। सेलिंग करना है, लेकिन जब वहाँ पर उसके नीचे वो क्लोजिंग कर दे, जैसे ये रेड कैंडल बनी, बहुत ही शानदार रेड कैंडल है जिसके ऊपर मैं सेल कर सकता हूँ, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके नीचे क्योंकि मार्केट अप मोमेंटम में, तो थोड़ा सा एक कैंडल नीचे क्लोज कर दे, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये कैंडल, और इसके नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग बराबर से। अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग थोड़ा सा ही हुआ है। अगर यहाँ पर आप सेल करते हो, यहाँ का एसएल रखते हो, तो फिर भी छोटा सा मोमेंटम देखने को आपको मिलता है, लेकिन कुछ खास ज़्यादा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का
मोमेंटम अपसाइड है। और इसके आगे आप देखना चाहोगे तो कोई कैंडल, तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो ये कैंडल में थोड़ा सा विक ज़्यादा दिख रहा है, ये कैंडल बहुत शानदार है और यहाँ पर अगर आप सेलिंग करते हो तो यहाँ पर भी पैसा बना सकते हो। चीज़ें समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए। बैंक निफ्टी पर भी मैं आपको यही चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ आज की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो बैंक निफ्टी पर, तो मैं इसका कहाँ पर हमारा चार्ट है आज का, उस चार्ट पर लेकर चलता हूँ मैं आपको। पहले तो आज का जो चार्ट है उस चार्ट को समझो कि आज का ये चार्ट है 28 अप्रैल का। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो एक मिनट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत ही बड़ा कैंडल ग्रीन बना है। कैंडल बहुत शानदार है लेकिन बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर मैं बाई नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं प्लानिंग कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा एसएल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो कैंडल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो यही कैंडल है जिसमें थोड़ा ही विक है और ये कैंडल यहाँ पर अच्छा है। उसके बाद ये कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको, और भी आपको ये वाला कैंडल भी दिख रहा है, लेकिन ये फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर टॉप पर आ चुका है और यहाँ से मोमेंटम आया है, तो यहाँ तक थोड़ा सा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें कर पाएंगे। और भी अगर आप देखना चाहो तो ऐसी कैंडल बहुत ही कम मिलेगी, आप चाहे कितने भी चार्ट, मतलब दिन में 2 से 5 कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और ये कैंडल्स आपको कब देखनी है, कहाँ देखनी है, ये सारा मैं आपको कैंडल स्टिक के वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ये वाली कैंडल, ये वाली एक कैंडल है, तो यहाँ पर उससे पहले आपको दिख रहा होगा ये वाली एक कैंडल है। तो चीज़ें यहाँ पर मैंने बहुत क्लियर कर दी है कि कैंडल्स को समझने की कोशिश करो, सारा ज्ञान यहाँ पर काम करेगा। जो कैंडल्स काम की नहीं है, देखो ये ऊपर और नीचे मैंने आपको बताया ना कि जो गिलास है वो अगर नीचे से ऊपर से थोड़ा खाली है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता, फिर आदमी उससे सेटिस्फाई नहीं होता। मतलब एक तरह से जो बोलेंगे ना, कोई पानी पिलाएगा आपको और थोड़ा सा ही, मतलब जब आपको 4 गिलास का पानी की ज़रूरत है और कोई हाफ गिलास देगा आपको, तो फिर आपका मन और प्यासा, और मतलब जो आप पानी लेके आया उसको और शराब देने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई पानी पिला रहा तो ठीक से पिला। तो यहाँ पर कैंडल अगर ठीक से बन रही है तभी आपको एंट्री करना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।